जय श्री पाबू जी। मैं अभी खड़ा हूँ पाबू जी की घोड़ी के सामने, जो 9 धातु से बनी हुई ये केसर घोड़ी काढ़मी है और पाबू जी का स्तंभ है। और ये है कोड़ू पाबू जी के पाबू जी का पेनोरमा। पेनोरमा के सामने ये स्तंभ है और ये आप लोग देवता श्री पाबू जी का पेनोरमा का डिजाइन बाहर से देख सकते हैं। कुछ इस तरह से ये बनाया हुआ है। 2018 में इसकी ओपनिंग श्रीमती वसुंधरा राजे राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री रहते हुए की थी और अनेकों ही देवताओं के लिए ये बनाया गया था। पीछे से स्तंभ घोड़ी कुछ ऐसी दिख रही है और सामने से देखा जाए तो ये लोक देवता पाबू जी का पेनोरमा का बोर्ड लगा हुआ है और ये पूरा का पूरा कौन क्या था कौन कुछ नहीं, ये सारा का सारा यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। और वसुंधरा राजे सरकार ने कहाँ कहाँ क्या क्या बनवाया, ये पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। बहुत सारे जिलों में 46 पेनोरमा बनवाए थे। डिजाइन और रेड पत्थर में इसकी डिजाइन अपने आप में एक बहुत ही अलग है। वास्तुकला और हस्तकला यहाँ पे बहुत ही सौभाग्य दिख रही है। अब हम अंदर चले तो सबसे पहले हमें दर्शन होते एक सिंह का, जो एक गाय को दबोच के बैठा है। इस पेनोरमा के अंदर पूरा का पूरा लेखा जोखा है और 3D मामले पे से फोटो लगाए गए हैं और पूरे के पूरे 3D मूर्ति भी लगाई गई है। बहुत सारा इतिहास है जो पाबू जी के ऊपर दर्शाया गया है। इस पेनोरमा के अंदर बहुत सारी भीड़ रहती है। आने वाले भक्तगण पाबू जी के दर्शन करके इस पेनोरमा में आते हैं और पेनोरमा को देखते और निहारते हैं। इस पेनोरमा का 10 रुपये एक जन का टिकट है और यहाँ पे ये विवाह मंडली मंडी हुई है, जहाँ पर गुरु बैठे मंत्र विचार कर रहे हैं और ये पाबू जी का विवाह का स्तंभ बताया गया है। ये जैसे ही पेनोरमा में एंट्री करते हैं तो सामने सीधा एक चौकी बनाया हुआ है और ये मंडप तैयार करके रखा हुआ है। ये अप्सरा हैं, आप जान सकते हो इनको। और ये भी एक यहाँ पे मूर्ति साइड में रखी हुई है, बहुत ही अच्छी है। और ये पाबू जी के पिता हैं और ये सिंगनी का रूप धारण करके वो जो पाबू जी को दूध पिला रही है, जो माता सिंगनी बन के, वो दर्शाया गया है। और यहाँ देखा जाए तो राइट साइड में कुछ लिखा हुआ ज़रूर है। पूरा को पूरा लेखा जोखा यहाँ रखा हुआ है और ये भी एक तस्वीर लगी हुई है जो 3D में है पूरी की पूरी। और ये शायद दहेज के मामले की तस्वीर है जिसमें, और दूसरी साइड में देखा जाए तो केसर घोड़ी काढ़मी है और पाबू जी हैं और वहाँ पर केसर घोड़ी काढ़मी की मूर्ति भी है। ये भी बहुत ही अच्छी लग रही है और बहुत ही बड़ी मूर्ति है। ये ओरिजिनलिटी 3 स्तंभ है, ये तीनों के तीनों बहुत ही हाइटेड है। ये एक तस्वीर है जो सामने जैसे ऐसे लगता है कि भक्त हैं। और तीसरी साइड देखा जाए तो जैसे ही शादी के मंडप में बैक साइड में जहाँ पर पाबू जी ने फेरे लिए थे और वो केसर घोड़ी काढ़मी हिनहिनाई थी गायों के लिए, जहाँ पे पाबू जी ने एक फेरा अधूरा छोड़ के अपना हथेला है वो छुड़ा दिया था, उसके बारे में ये बताया गया भी है और लिखा भी गया है। पीछे देखा जाए तो एक ऊँट की तस्वीर है और ऊँट की मूर्ति भी है और उसके पास में श्री पाबू जी खड़े हैं। यहाँ पे पूरा का पूरा लेखा जोखा तैयार करके रखा है। ये केसर घोड़ी काढ़मी है और एक पीछे साइड में ऊँट भी है। तो अपने आप में ये पेनोरमा एक ऐसा सौभाग्य प्राप्त करता है कि हम कहीं वास्तविकता में सही दृश्य देखते हैं जो अपनी आंखों से उस वक्त का। और ये इसके अंदर आने के बाद हमें यही फील होता है कि हम वास्तविकता में ये सारा का सारा देखते हैं। ये एक मगरमच्छ है और पाबू जी की मूर्ति है। पाबू जी की बहन केलम दे स्नान करने गई थी एक झरने में, तो वहाँ पे अपना हार छोड़ के चली गई थी और हार मगरमच्छ निकल गया था, इसलिए केलम दे ने पाबू जी से आग्रह किया था। पाबू जी ने मगरमच्छ का पेट चीर के हार निकाल के वापस टांके मार के उसको पानी में छोड़ दिया था। ये युद्ध दिखाया गया है, दर्शाया गया है, जिसमें केसर घोड़ी काढ़मी हिनहिना कर उठ रही है, उड़ रही है। दूसरी साइड देखा जाए तो केसर घोड़ी काढ़मी है, वो 2 पैरों पर प्रणाम कर रही है। और केसर घोड़ी काढ़मी में अपने आप में एक बहुत ही बड़ा नाम है केसर का।
ये युद्ध लड़ा गया है, जो गायों को बताया गया है, और ये जो सारे के सारे युद्ध आक्रवर्ती लोग हैं जिनके साथ में युद्ध हुआ था गायों के लिए। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से ये तस्वीर, ये वास्तविकता 3D में पूरी की पूरी मूर्तियां हैं, तस्वीर के अंदर हो चाहे बाहर हो, ये एक हस्तकला है और वास्तविकता में ये अपने को ओरिजिनलिटी दिखाता है। ये वापस घूम के पूरे पैनोरमा में राइट साइड में आते हैं, तो वापस जैसे ही हमने स्टार्टिंग की थी वहीं पे हम आ चुके हैं। तो स्टार्टिंग का नज़ारा और पूरा घूम के आने का नज़ारा इस वीडियो में मैंने बताया है आपको। और जब भी आप बाबूजी के दर्शन करने आए, 10 रुपये का टिकट है मात्र, इस पैनोरमा में जाइए, पैनोरमा में सारा कुछ देखिए, वहाँ पे लेखा जोखा लिखा हुआ है वो भी पढ़िए, हर इतिहास के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, जो भी मूर्ति रखी गई है। बहुत सारे भक्त यहाँ आते हैं, पब्लिक आराम से यहाँ आती है, फ़ोटो वगैरह निकालते हैं, सेल्फियाँ लेते हैं, लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है। ये एक स्वस्थ वातावरण, शांति की जगह है, जहाँ पर आपको देखा जाए तो ये ऐसा लग रहा है जैसे हम कहीं ओरिजिनल राज में खड़े हैं। ये सिंगनी का है जो आप पढ़ भी सकते हैं वीडियो को रोक के। और ये श्री बाबूजी का बिना दहेज का विवाह, जो वो 1 रुपये की भेंट होती है आज के ज़माने में, वैसा ही कुछ उस ज़माने में था। और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी पब्लिक खड़ी है, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, अपने अपने तरीके से फ़ोटो ले रही है और अपने चाव से पूरे पैनोरमा को निहारते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, और बाबूजी के पैनोरमा की जय हो। श्री बाबू दादे।